औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट राणा महबूब आलम आपसे एम आलम लीगल एक्सप्लोरर में मुखातब हूँ और आज का हमारा मौजू मेंटेनेंस ऑफ माइनर के हवाले से है कि बच्चों के नानुनफ़ा कितना मुकर्रर हो और कितना मुकर्रर हो तो उसकी अपील की जा सकती है और कितना मुकर्रर हो तो उसकी अपील मेंटेनेबल नहीं है। तो इस हवाले से आज हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक बहुत ज़बरदस्त जजमेंट का हवाला दिया है। ये जजमेंट 2025 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 247 पे शाया हुई है और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 25(3), 35 और 37E को डिस्कस किया है और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर राइट ऑफ चाइल्ड के हवाले से जो 1989 में मुनक़्क़द हुई थी उसके प्रिंसिपल जो ले डाउन उसमें किए गए थे उनका हवाला दिया है कि बच्चों की माइनर्स की वेलफेयर को कैसे मद्देनज़र रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25, 35 और 37E को डिस्कस किया है, उनकी इंटरप्रिटेशन की है और इसी तरह जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ चाइल्ड थी उनको डिस्कस करते हुए कोर्ट्स को डायरेक्शन दी है या जो अदालतें जो बच्चों के केसेस में इन्वॉल्व हैं, जो बच्चों के केसेस के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रही हैं, उनको गाइडलाइन दी है। इस केस में एक बच्चे ने अपनी नानी के ज़रिए अपने वालिद के ख़िलाफ़ मेंटेनेंस के सूट फाइल की और इस सूट में अदालत ने बच्चे की उस प्रेयर को मद्देनज़र रखते हुए उसकी डिक्री जो है वो पास कर दी। बच्चे के हक़ में 5,000 पर मंथ और 10,000 एनुअल इंक्रीमेंट दिया कि हर साल बच्चे की जो मेंटेनेंस है उसमें 10% इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक कि ये बच्चा मेजर नहीं हो जाता। ये डिग्री पास हो गई तो जो डिफेंडेंट था, बच्चे का वालिद था, उसने इस डिग्री को असेल कर दिया बिफोर द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इन द सूट ऑफ अपील। जब इसकी अपील फाइल हो गई तो वो अपील डिसमिस हो गई ड्यू टू नॉन मेंटेनेबिलिटी, क्योंकि 5,000 इसका मेंटेनेंस मुकर्रर हुआ था और 5,000 तक जो मेंटेनेंस है वो काबिल अपील नहीं है, उसकी अपील मेंटेनेबल नहीं है। अगर 5,000 से ज़्यादा मेंटेनेंस मुकर्रर किया जाए, उसका फिक्सेशन जो है ज़्यादा हो और उसमें जो डिफेंडेंट है, बाप जो है, उसके माली हालात इतने कमज़ोर हों, इतने ख़राब हों कि वो इतने ज़्यादा मेंटेनेंस को अफोर्ड ना कर सकता हो, तो फिर वो अपीलेबल है। 5,000 तक जो मेंटेनेंस फिक्स अदालत की तरफ से किया जाता है उसकी अपील मेंटेनेबल नहीं है। तो जो फादर था उसने उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को भी हाई कोर्ट में असेल कर दिया। जब ये केस हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने इन लिमिनी यानी पहली ही तारीख पर उसको डिसमिस कर दिया और फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये केस आया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ उन अदालतों को कहा कि जो अदालतें इन बच्चों के केसेस में इन्वॉल्व हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो बच्चों की वेल बीइंग को, उनकी बेहतरी को अखलाकी और कानूनी ज़िम्मेदारी समझते हुए प्रोटेक्ट करें। बच्चों की एजुकेशन और उनकी डेवलपमेंट की चीज़ों को, उनकी वल्नरेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए उनको प्रोटेक्ट करें। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो बच्चों की सेहत
उनकी एजुकेशन, उनकी वेलबीइंग के हवाले से बहुत सारी प्रोविज़न्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 35 है और इसी तरह आर्टिकल 37 है। वो बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की हेल्थ, बच्चों की डिग्निटी के हवाले से सेफ गार्ड करता है। और इसी तरह पाकिस्तान जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ चाइल्ड है, उसका सिग्नेटरी है। तो उसमें भी जो प्रिंसिपल ले डाउन किए गए हैं वो भी यही हैं कि प्राइमरी तौर पर बच्चों के मफाद को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए और बच्चों के साथ मसावी बिला तफरीक सलूक किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो चाइल्ड के केसेस में इन्वॉल्व अदालतें हैं, उनको इन बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो बच्चे अगेंस्ट द लॉ कोर्ट के सामने पेश की जाते हैं, यानी कि किसी कानून की वायलेशन के लिए अदालत में पेश की जाते हैं कि इस बच्चे ने ये कानून को वायलेट किया है, तो उनको भी उस सूरत में भी अदालत इस बात को मद्देनज़र रखेगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को वायलेट नहीं किया जाना चाहिए और बच्चे को उसके जो ड्यू राइट्स हैं वो उसको दिए जाने चाहिए ताकि वो दोबारा री इंटीग्रेट हो सके सोसाइटी में और वो रिहेबिलिटेट हो सके, ना कि उसको ऐसा शहरी बनाया जाए कि जो फ्यूचर में मुआशरे के लिए नासूर हो। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो बच्चे लॉ को कांटेक्ट करते हैं, अदालतों को अप्रोच करते हैं अपने हकूक़ की खातर, तो उस सूरत में भी अदालतों को चाहिए कि बच्चे के हकूक़ को मद्देनज़र रखे, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उसकी वल्नरेबिलिटी को देखे और उसकी एजुकेशन, उसकी सेहत और उसको अजहार का मौका दिया जाना चाहिए और उसको सुना जाए। तो ये सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन अपनी कोर्ट्स को दी, जो कोर्ट्स बच्चों के केसेस में इन्वॉल्व थी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट ने फैसले किए हैं और उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड रखा है, उसमें कोई ऐसी ख़राबी नहीं, कोई उसमें कोई एरर नहीं। लिहाजा जो मेंटेनेंस बच्चे का फिक्स हुआ है वो दुरुस्त हुआ है। और यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाप की पटिशन को खारिज कर दिया और साथ ही अदालतों पर ये कहा कि आपकी एब्लिगेशन है कि बच्चे के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें और उसकी बेहतरी और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना रोल प्ले करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।